हेलो एवरीवन। क्या आपको आइडियल या परफेक्ट वुमेन बनना है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक आइडियल इंडियन वुमेन कैसे बन सकते हो, फीचरिंग द इंडियन टीवी सीरियल्स। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ देम, फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है टू इस प्यार को क्या नाम दूं, यू नेम इट एंड आई हैव प्रोबेबली सीन इट। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आप लोग क्या करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। सो प्लीज टेक अ पेपर एंड नोट एवरीथिंग डाउन, क्योंकि शायद फ्यूचर में काम आ जाएगा। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, महानता की मूरत। आपको बहुत ही महान बनना पड़ेगा, चाहे लोग आपको टॉर्चर करे, इंसल्ट करे, आपकी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू ना हो, आप एक पंचिंग बैग बन जाओगे फॉर एवरीवन, फिर भी आप कंप्लेन नहीं करोगे। इंस्टेड आप उनसे हमेशा पोलाइटली बात करोगे, चाहे उन्होंने आपको कितना भी हर्ट किया हो। सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीम फॉरगिवनेस। अगर हस्बैंड चीट करे तो क्या करना चाहिए? डिवोर्स? नो। आइडियल वुमेन के लिए सोल्यूशन है माफ कर दो और रिश्ते की नई शुरुआत करो। दैट्स व्हाट इंडियन टीवी हीरोइंस डू। फॉर एग्जांपल, इन ये रिश्ता क्या कहलाता है, व्हेन वर्षा's husband शौर्य cheated on her and even had a child with his mistress, फिर क्या हुआ? वर्षा फाउंड आउट और later on she forgave him and even accepted the child. हमने ये फैसला किया है कि पुरानी सारी बातें भुलाकर नए सिरे से इस रिश्ते को दोबारा से जिएंगे। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थर्ड पॉइंट, नो प्रोफेशनल करियर। सोच के देखिए कितनी फीमेल लीड्स को आपने इंडियन टीवी सीरीज में देखा है जिनका कोई रियल करियर हो थ्रू आउट द शो? ऑलमोस्ट नन। Why? क्योंकि इनके हिसाब से इंडियन वुमेन का असली काम सिर्फ कुकिंग है, चाहे इन लॉज के पास डायमंड्स का बिजनेस हो या होटल्स का, खाना तो हमेशा बहू ही बनाएगी। आई ऑलवेज फाउंड दिस थिंग सो absurd। मतलब वो लोग लिटरली महलों में रहते हैं, चाहे तो कितने पेड हाउस हेल्प रख सकते हैं, मगर नहीं रखेंगे क्योंकि तब फ्री लेबर नहीं मिलेगा ना। फोर्थ पॉइंट, अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस। आपकी वैल्यू इसी से तय होती है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो। द मोर यू गिव अप योर ड्रीम्स, हैप्पीनेस एंड आइडेंटिटी, द मोर आइडियल यू बिकम। पॉइंट, माइंड रीडिंग पावर्स। आपको दूसरों की जरूरत उनसे पहले समझनी होगी, मतलब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होगा और आपने तुरंत समझ लिया और पूरा भी कर दिया। लास्टली, लाइफ का अल्टीमेट गोल, आपकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होना चाहिए, सबको इम्प्रेस करना और सबकी खुशी के लिए जीना, और आपकी खुशी वो तो ऑटोमेटिकली बाहर में चली जाएगी। एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने बहुत सारे इंडियन टीवी सीरीज देखे हैं और वियर्ड बात यह है कि तब मुझे वो ठीक लगते थे, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि इन सीरीज में कभी कोई रियल चेंज नहीं आया। एंड इवन इफ अ सीरियल स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग थीम, बाद में जाके उसमें भी फोर्स्ड रोमांस ऐड कर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैरिस्टर बाबू, इट स्टार्टेड एज सच अ प्रोग्रेसिव शो, लेकिन लेटर दे एडेड बॉन्दिता और अनिरुद्ध का लव एंगल। मतलब सीरियसली, जिस बच्ची को उसने बड़े होते देखा उसके साथ रोमांटिक ट्रैक, दैट वाज ट्रूली डिसअपॉइंटिंग। और इनके मेल लीड्स वो तो अलग ही दुनिया के होते हैं, ऑलवेज रिच, रूड, एरोगेंट, और हीरोइन को टॉर्चर करना जैसे उनका बर्थ राइट हो। लेकिन साथ निभाना साथिया और इस प्यार को क्या नाम दूं? Recently, my feed was full of इस प्यार को क्या नाम दूं edits. So, out of curiosity, I watched it. Edits इतने ड्रीमी थे and everyone was saying Arnav Raizada is the ultimate green flag. पर जब मैंने एपिसोड्स देखे, I was shocked. He literally tortured her in the initial episodes. तो कैसे वो ग्रीन फ्लैग हो गया? For many, it's nostalgia. इसलिए they romanticize it. But सच ये है कि बहुत सारे सीरियल्स ने टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई किया है। एंड ऑफ कोर्स हम सिर्फ मेकर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। They only show what the audience watches and demands. मेकर्स और ऑडियंस दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जब तक ऑडियंस प्रोग्रेसिव स्टोरीज डिमांड नहीं करेंगी, मेकर्स भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। That's why I genuinely want Indian TV serials to bring fresh, progressive and empowering ideas just like K-dramas. K-dramas in comparison feel like a breath of fresh air. मैं पिछले 6-7 साल से K-dramas देख रही हूँ। Even though कभी-कभी उनमें भी regressive elements होते हैं, still they are miles ahead. At least उनमें women have real jobs, lawyers, doctors, journalists, police officers, judges. I especially like those K-dramas where women are portrayed as strong and powerful, like Marry My Husband and Dr. Cha. Remember Varsha from ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिन्होंने अपने cheating husband को माफ कर दिया था? Exactly opposite happened in Dr. Cha. The female lead divorced her cheating husband, rebuilt her career as a doctor, and became independent. Even Marry My Husband, despite being a fantasy, showed a woman who refused to tolerate injustice. When she got a second chance at life, she took revenge and rose stronger. In K-dramas, women often have solid careers, and it's shown positively. Like in Hometown Cha-Cha-Cha, the female lead is a successful dentist. She is not dependent on anyone financially, and she chooses to marry later only when she finds the right partner. But according to Indian TV serials, करियर होने से, सबमिसिव ना होने से, अपने बारे में सोचने से, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने से आप विलेन बन जाते हो। That's how they portray it.
एंड ऑफ कोर्स के ड्रामास भी परफेक्ट नहीं है. आई एम ऑनेस्टली टायर्ड ऑफ द CEO पुअर गर्ल स्टोरी लाइन और फीमेल लीड्स को डम दिखाना while मेल लीड इज सुपर टैलेंटेड, रिच, गुड लुकिंग, जीनियस. दिस ट्रूप रियली नीड्स टू एंड. मुझे ऐसे ड्रामास चाहिए जहाँ फीमेल लीड मेल लीड से ज्यादा इंटेलिजेंट हो. स्टिल कंपेयर टू इंडियन डेली सोप्स दे आर फार लेस रिग्रेसिव. एंड लेट मी क्लैरिफाई, आई एम नॉट हियर टू डिफेम द इंडियन टीवी इंडस्ट्री. मैं बस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही हूँ. कुछ सीरियल्स है जिन्हें देख के मैं बड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स आई स्टिल लाइक देम, बट एज एन ऑडियंस इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू पॉइंट आउट व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज आई डोंट वांट इंडियन women to be shown as submissive, silent, powerless. I want them to be portrayed as brave, independent and powerful. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास potential नहीं है. We definitely have the talent and creativity to create amazing shows that empower and educate people. India has always had that ability. Look back at classics like Udan, Rajni, Aarohan. These prove that bold, progressive stories can be told, and they worked back then, so they can definitely work today. Real change will only come जब audience better content demand करेगी और makers will dare to experiment again. जब रिग्रेसिव ट्रूप्स दिखाना बंद होगा तभी सोसाइटी की मेंटालिटी में भी असली बदलाव आएगा. That's it for today's video. Thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई then don't forget to subscribe to my channel and comment your favorite Indian TV serial and K-drama. Mine are Barrister Babu, Lovely Runner and Reply 1988.